समंदर के गहरे रहस्यों को सुलझाने के बाद रियांश और आयुषी एक बार फिर घर लौट आए थे, लेकिन उनके अंदर रोमांच की प्यास अभी बुझी नहीं थी। एक दिन उन्हें एक पुरानी समुद्री बोतल मिली जिसके अंदर एक नक्शा था। ये नक्शा किसी आम जगह का नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए टापुओं की एक रहस्यमय दुनिया का था, जहां पंखों वाले घोड़े रहते थे। रात के खाने के बाद रियांश और आयुषी अपने कमरे में बैठे उस पुराने नक्शे को देख रहे थे। नक्शे पर बादलों और रंगीन हवाओं के बीच कई टापू बने थे और एक बड़े टापू पर एक चमकता हुआ निशान था, माइनस पंखों वाले घोड़ों का साम्राज्य। ये तो अविश्वसनीय है, आयुषी फुसफुसाई, उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? रियांश ने पूछा। नक्शे पर एक और संकेत था, माइनस पंखों वाले फूलों की घाटी से उड़ती हुई हवाओं को पकड़ो। अगले दिन सुबह रियांश और आयुषी ने अपने माता पिता से इजाजत ली और फिर से अपनी डॉल्फिन मित्र नीला की मदद से पंखों वाले फूलों की घाटी की तरफ चल पड़े। ये घाटी एक ऊंची पहाड़ी पर थी जहां अजीबोगरीब फूल उगते थे जिनकी पंखुड़ियां पंखों जैसी थीं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जैसे ही हवा चलती, फूल अपनी पंखुड़ियां छोड़ देते जो हवा में तैरने लगती थीं। रियांश को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पास मौजूद बड़ी पत्तियों को इकट्ठा किया और उनसे एक छोटा हल्का ग्लाइडर बना लिया। आयुषी ने अपनी जादुई आवाज में एक हल्की धुन छेड़ी जिससे फूलों की पंखुड़ियां और तेजी से हवा में उड़ने लगीं और ग्लाइडर को ऊपर उठाने में मदद की। जैसे ही वे ग्लाइडर में बैठे, एक तेज हवा का झोंका आया और उन्हें ऊपर उठा लिया। नीचे धरती छोटी होती जा रही थी और वे बादलों के बीच आ गए। यह यात्रा अद्भुत थी लेकिन खतरनाक भी। जैसे ही वे और ऊपर पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। काले गरजते बादल उन्हें चारों तरफ से घेरने लगे। बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं ग्लाइडर को इधर उधर फेंकने लगीं। रियांश, ये तो बहुत खतरनाक है, आयुषी घबराकर बोली। हमें संतुलन बनाए रखना होगा आयुषी, अपनी जादुई आवाज का इस्तेमाल करो, शायद इससे तूफान शांत हो। आयुषी ने गहरी सांस ली और अपनी जादुई आवाज में एक शक्तिशाली गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज बादलों को चीरती हुई ऊपर उठी। हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां आयुषी की आवाज पहुंची, वहां बिजली की कड़क कम होने लगी और बादल थोड़े शांत हो गए। लेकिन तूफान बहुत बड़ा था। एक विशाल बिजली का बोल्ट उनके ठीक सामने गिरा, जिससे ग्लाइडर का एक पंख क्षतिग्रस्त हो गया। वे तेजी से नीचे गिरने लगे। तभी रियांश ने देखा कि नीचे एक छोटा सा उड़ता टापू है जिस पर सिर्फ एक अकेला पेड़ है। हमें वहां उतरना होगा आयुषी। उन्होंने किसी तरह ग्लाइडर को उस छोटे टापू पर उतारा, लेकिन यह उतरना बहुत मुश्किल था। ग्लाइडर टूट गया और वे मुश्किल से बचे। टापू पर कोई और रास्ता नहीं था। वे एक बार फिर फंस गए थे। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है। तभी उन्हें ऊपर आसमान में कुछ विशाल आकृतियां दिखीं। वे पंखों वाले घोड़े थे, सफेद, भूरे और सुनहरे रंग के, जिनकी पीठ पर चमकदार पंख थे। वे हवा में इतनी आसानी से उड़ रहे थे जैसे मछली पानी में तैरती है। उन घोड़ों में से एक, जो सबसे बड़ा और शाही दिख रहा था, धीरे धीरे उनके टापू की तरफ आया। उसके पंख सुनहरे थे और उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। तुम यहां कैसे पहुंचे, छोटे यात्रियों? घोड़े ने गहरी लेकिन सौम्य आवाज में पूछा। रियांश और आयुषी हैरान रह गए। घोड़ा बातें कर सकता था। उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई, माइनस नक्शा, समुद्री यात्रा, ग्लाइडर का निर्माण और तूफान। तुम साहसी बच्चे हो, घोड़े ने कहा। मैं इक्कस हूं, पंखों वाले घोड़ों का राजा। तुम दोनों को शायद हमारी जरूरत थी। इक्कस ने उन्हें बताया कि वो उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि सदियों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि 2 बच्चे आएंगे जो उड़ते हुए टापुओं के संतुलन को बहाल करेंगे। संतुलन? रियांश ने पूछा। हाँ, ये टापू खतरे में है, इक्कस ने बताया। हमारे टापुओं का दिल, क्रिस्टल माउंटेन, कमजोर पड़ रहा है। इक्कस ने उन्हें समझाया कि छाया चील एक प्राचीन बुराई है जो पंखों वाले घोड़ों के साम्राज्य से ईर्ष्या करती है। वो क्रिस्टल माउंटेन की जादुई ऊर्जा को चूसकर पूरे उड़ते हुए टापुओं को नीचे गिराना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो पंखों वाले घोड़े और उनकी पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आयुषी ने पूछा। हम तो सिर्फ बच्चे हैं। तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी जादुई आवाज ही हमारा आखिरी सहारा है, इक्कस ने कहा। तुम दोनों को क्रिस्टल माउंटेन तक पहुंचना होगा और छाया चील को रोकना होगा। इक्कस ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और वे हवा में उड़ चले। नीचे छोटे छोटे टापू और चमकते बादल दिख रहे थे। यह यात्रा रोमांचक थी, लेकिन खतरा करीब था। जैसे ही वे क्रिस्टल माउंटेन के करीब पहुंचे, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पूरा पहाड़ चमकते हुए नीले और बैंगनी क्रिस्टलों से बना था, जो हवा में ऊर्जा बिखेर रहे थे। लेकिन पहाड़ के ऊपर एक विशाल काली छाया मंडरा रही थी, छाया चील। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसके पंखों से अंधेरा और बिजली निकल रही थी। हमें सावधान रहना होगा, इक्कस ने धीरे से कहा।
उसकी शक्ति बढ़ रही है। जैसे ही वे पहाड़ के पास पहुंचे, छाया चील ने उन्हें देख लिया। उसने एक भयानक चीख मारी जिससे हवा में बिजली कड़कने लगी और काले पंखों वाला एक बवंडर उनकी तरफ बढ़ा। पकड़ कर रखना, इक्कस चिल्लाया और तेजी से बवंडर से बचने के लिए चक्कर काटने लगा। रियांश ने देखा कि छाया चील की शक्ति क्रिस्टल माउंटेन के एक बड़े चमकते हुए शिखर से निकल रही है। आयुषी, हमें उस शिखर तक पहुंचना होगा, शायद वहां कुछ हो। लेकिन छाया चील को यह अंदाजा हो गया था। उसने अपने पंखों से अंधेरी ऊर्जा के गोले फेंके जो उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। रियांश ने अपनी फुर्ती और इक्कस की मदद से उन गोलों से बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वे शिखर के और करीब पहुंचे, छाया चील ने अपनी जादुई शक्ति से हवा में काले बादलों की एक भूल भुलैया बना दी। रियांश और आयुषी को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इक्कस के पंख भारी होने लगे क्योंकि वो अंधेरी ऊर्जा उसे कमजोर कर रही थी। रियांश, मुझे डर लग रहा है, यहां बहुत अंधेरा है, आयुषी घबराकर बोली। रियांश ने हार नहीं मानी। उसने गौर किया कि भले ही चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जहां जहां आयुषी की जादुई आवाज की गूंज जा रही थी, वहां के काले बादल थोड़े छट रहे थे। आयुषी, गाना बंद मत करना, तुम्हारी आवाज ही हमें रास्ता दिखाएगी, रियांश चिल्लाया। रियांश ने अपने बैग से एक चमकदार धातु का टुकड़ा निकाला जो उसने पिछले समुद्री सफर में पाया था। उसने आयुषी की आवाज की तरंगों और क्रिस्टल माउंटेन से निकलने वाली हल्की रोशनी को उस धातु पर रिफ्लेक्ट किया। इससे एक तेज रोशनी की किरण निकली जिसने छाया चील की आंखों को चौंधिया दिया। छाया चील दर्द से चिल्लाई और पीछे हटी। यही मौका था। इक्कस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन्हें पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर उतार दिया। वहां एक विशाल हृदय क्रिस्टल था जो अब काला पड़ता जा रहा था। आयुषी, अब वक्त आ गया है, रियांश ने कहा। तुम्हें इस क्रिस्टल के लिए सबसे सुरीला और शुद्ध गीत गाना होगा और मैं इसकी सतह से उस काली परत को खुरचकर साफ करूंगा। जैसे ही रियांश ने अपनी छोटी कैंची से काली परत को हटाना शुरू किया, छाया चील ने उन पर झपट्टा मारा। लेकिन तभी सैकड़ों पंखों वाले घोड़े वहां आ पहुंचे और उन्होंने छाया चील के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया। आयुषी ने आंखें बंद की और अपने दिल की पूरी गहराई से एक ऐसा गीत गाया जो प्यार और शांति से भरा था। उसकी आवाज क्रिस्टल से टकराई और अचानक क्रिस्टल के अंदर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। वो रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि छाया चील का अंधेरा उसमें विलीन होने लगा। धीरे धीरे छाया चील का भयानक रूप बदलने लगा। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक प्राचीन रक्षक पक्षी था जो सालों पहले एक शाप की वजह से काला पड़ गया था। रोशनी लगते ही वो एक सुंदर सफेद बाज ईगल में बदल गया और शांत होकर आसमान में उड़ गया। पूरा क्रिस्टल माउंटेन अब हीरे की तरह चमक रहा था। उड़ते हुए टापू फिर से सुरक्षित थे। राजा इक्कस ने रियांश और आयुषी के सामने अपना सिर झुकाया। तुम दोनों ने न केवल हमारे साम्राज्य को बचाया, बल्कि एक पुरानी बुराई को भी खत्म कर दिया, इक्कस ने गर्व से कहा। उसने रियांश को एक हवा का पदक और आयुषी को एक जादुई संगीत की बांसुरी भेंट की। पंखों वाले घोड़ों ने उन्हें एक सुंदर बादलों से बने रथ में बिठाया और धीरे धीरे उन्हें उनकी दुनिया की ओर ले चले। आसमान में शाम की लाली छाई थी। रियांश और आयुषी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उन्होंने जान लिया था कि चाहे समंदर की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई, अगर वे साथ हैं तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं है।